नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य की कहानी पर नज़र डालेंगे जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक ऐसा इलाका जो अपने साइज, अपने इतिहास और भविष्य की अपनी नई उम्मीदों के साथ भारत की कहानी में एक नया मोड़ ला रहा है। जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए। 241 मिलियन, यानी कि 24 करोड़ 10 लाख। अब ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और ये किसी देश का नहीं, बल्कि भारत के सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी है। अच्छा, इसको समझने के लिए चलिए एक और एंगल से देखते हैं। सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश खुद एक देश होता तो क्या होता? तो ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता, ब्राजील से भी बड़ा। तो हम असल में किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक देश के अंदर एक और देश जैसी बात हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश सिर्फ अपनी आबादी की वजह से खास नहीं है। इसकी असली पहचान तो इसके गहरे इतिहास और इसकी संस्कृति में छिपी हुई है। तो चलिए इसके शानदार अतीत में एक छोटी सी झलक देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए। ये उत्तर प्रदेश की हजारों साल की यात्रा है। ईसा से करीब 1000 साल पहले ये महाजनपदों का केंद्र था। फिर मुगल साम्राज्य का दिल बना। 1857 की क्रांति का तो ये सेंटर पॉइंट था, और आखिरकार 1950 में इसे एक आधुनिक राज्य का दर्जा मिला। मतलब हर दौर में ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। जैसा कि ये लाइन कहती है, ये क्षेत्र पूरे भारतीय इतिहास में राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास का एक प्रमुख केंद्र रहा है। और सच कहूं तो ये कुछ शब्द इस राज्य की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। और देखिए, इसकी ये प्राचीन आध्यात्मिक पहचान आज एक मॉडर्न इकोनॉमिक पावर बन चुकी है। एक अनुमान है कि सिर्फ 2024 में अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थल 65 करोड़, जी हां, 650 मिलियन से ज्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि इसका अतीत इसके आज की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। पर देखिए, इतने बड़े साइज और इतने गहरे इतिहास के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो इस बदलाव की कहानी को अगर हमें ठीक से समझना है तो कुछ साल पहले की तस्वीर देखना बहुत बहुत जरूरी है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये खुद ही पूरी कहानी बता देते हैं। 2016-17 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय काफी कम थी। 2011 में लिटरेसी रेट भी नेशनल एवरेज से नीचे था, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी बस मीडियम लेवल पर। मतलब दशकों तक उत्तर प्रदेश का नाम आते ही लोगों के दिमाग में पिछड़ापन, विकास की कमी और क्राइम जैसी बातें आती थीं। तो यहां पर सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि राजनीतिक रूप से इतना पावरफुल होने के बावजूद खराब आर्थिक विकास ने इसे भारत के पिछड़े राज्यों की लिस्ट में बनाए रखा था। पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। चुनौतियों से भरे अतीत से निकलकर एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षी भविष्य की ओर एक तरह की आर्थिक जागरूकता शुरू होती है। तो चलिए इस बदलाव के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये सच में कमाल है। एक दशक से भी कम समय में राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। 13.30 लाख करोड़ से बढ़कर सीधे 30.25 लाख करोड़ रुपए। और इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का इंजन क्या है? यह है 10.8% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR। और अब राज्य का टारगेट इससे भी कहीं बड़ा है, अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव आया कहां से? तो देखिए, इसके पीछे एक सीधी साधी रणनीति बताई जाती है, SSS स्ट्रैटेजी। पहला S है सेफ्टी, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। दूसरा S है स्टेबिलिटी, यानी कि जो पॉलिसीज हैं वो स्टेबल रहें, बदलती न रहें। और तीसरा सबसे जरूरी, स्पीड, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए फटाफट क्लियरेंस। इसी फ्रेमवर्क को बड़े इन्वेस्टमेंट को खींचने के लिए तैयार किया गया है। और इस आर्थिक बदलाव की जो रीढ़ है वो है इसका नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश 22 एक्सप्रेसवे के साथ भारत का एक्सप्रेसवे हब बन रहा है। यहाँ देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और एयरपोर्ट्स की संख्या भी 24 तक पहुंचाई जा रही है। और ये सिर्फ सड़कों और पटरियों की बात नहीं है, ये भविष्य के इंडस्ट्रीज की भी बात है। जैसे लखनऊ में AI सिटी बन रही है, कानपुर में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, और नोएडा में तो IT हब पहले से ही है। तो इन सभी बदलावों के बाद उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये राज्य वाकई एक नई तकदीर लिख रहा है? भविष्य को जो एक चीज सबसे ज्यादा आकार देगी वो है शहरीकरण।
2011 में जहां सिर्फ 22% आबादी शहरों में रहती थी, वहीं 2046 तक ये आंकड़ा लगभग 36% तक पहुंचने का अनुमान है। इस डेमोग्राफिक शिफ्ट के लिए बिल्कुल नए शहरों और बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का ये जो बदलाव है, ये सिर्फ आंकड़ों और इकोनॉमी के बारे में नहीं है। ये भारत की आबादी के 5वें हिस्से, यानी हर 5 में से एक भारतीय के भविष्य को एक नया आकार देने के बारे में है। और अंत में हम इस एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का ये बदलाव सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरे देश की तकदीर को एक नया आकार दे सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।